चल देखो, आज हम लोग क्या पढ़ना है ये तो बता दिए थे। आज उदाहरण कहाँ से, यानी एक्सरसाइज कौन सा? 4 पॉइंट बंद कर देता। चलो देखो, यानी हम लोग का क्या है, ये 4.3 का है ना उदाहरण। चल देखो, अब ये सब इधर जो भी क्वेश्चन है आसान आसान है, द्विघाती समीकरण से ही बनाना है, या कोई भी तरीका कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें क्या मेंशन किया है, द्विघाती। बात मात्र ध्यान से देखो, द्विघाती समीकरण इतना का विवेकतर, विवेकतर या विवेचक बोलते हैं, ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्राकृत बताइए कि उसका मूल का प्राकृत नेचर कैसा है, ये बताना है। तो देखो तो कोई भी विधि, खंड विधि, कौन सा कितना विधि बताएं? 3 विधि बताएं। कौन कौन? एक गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र दिए हैं, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। आप जो अच्छा लगे उस विधि से बनाना, ठीक है ना। लेकिन द्विघाती सूत्र जो विधि है वो सबसे इस क्वेश्चन के लिए आसान विधि है, क्योंकि आपको विवेक तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बोला ही है और वही बताएगा मूल का प्राकृत क्या है। तो चलो हम नोट करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है दिया है, 2x² माइनस 4x प्लस में 3 बराबर 0। अब बताओ a कितना है, b, a कितना है 2, b कितना है और c कितना है। d बराबर बताए हैं b² माइनस 4ac, चाहिए क्या, यानी -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का कितना है वैल्यू है 2, c का कितना है भाई 3, सही है क्या। ये 16 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8 अतिरिक्त का 24, जो कि घटेगा तो कितना हो जाएगा -8, जो कि लेस देन है क्या 0। यानी आप लोग को 3 केस बताए थे डी के बारे में, कि यदि या तो हो सकता है डी ग्रेटर देन 0, या हो सकता है डी लेस देन 0, या हो सकता है डी इक्वल 0। यही ना केस बनेगा, या तो छोटा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो इससे क्या होगा बड़ा होगा। ये देता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, इसका मतलब निगेटिव है। ये तो 0 है तो इक्वल है, कोई बात नहीं। हम बता अब अच्छा है तो -8 क्या है 0 से छोटा। जब पॉजिटिव है तो मूलों का अस्तित्व है, जब निगेटिव है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब 0 है तो मूलों का अस्तित्व है। है या नहीं, ये चीज हम लोग बता सकते हैं। इन दोनों केस पर है, मूलों का अस्तित्व है, लेकिन इस पर मूल क्या है बराबर नहीं, बराबर नहीं, इस पर मूल क्या हो जाएगा बराबर। और एक चीज बता दे, इन दोनों का वास्तविक मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, और इसका क्या होता है काल्पनिक, क्या होता है। तो ये भी बात लिखना पड़ेगा, जब d लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा काल्पनिक, और d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा वास्तविक, ठीक है ना। d इक्वल 0 होगा तभी भी क्या होगा वास्तविक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर काल्पनिक और क्या लिखा जाता है वास्तविक। मूल का प्रकृति यही बताना है, पहले तो ये बताना अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व है तो आपको ये भी बताना है कि इस मूल का प्राकृत यानी ये काल्पनिक है कि वास्तविक। हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते हैं बबुआ, तो 10th क्लास में मूल का जो वास्तविक है क्या पढ़ते हैं वास्तविक, इसी वैल्यू को हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन यही से तुम लोग सेम चीज पढ़ेगा कहां पर 11th क्लास में। एक आप लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर बताए थे काल्पनिक संख्या के बारे में ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप लोग को पढ़ना है सेम चीज, उसका नाम भी है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर एवं क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, यानी सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण, सेम नाम है। उसमें द्विघात समीकरण कौन सा पढ़ना है, जो मूलों का अस्तित्व है वो तो 10th क्लास में, जो मूलों का अस्तित्व नहीं है, जिसका मूल वास्तविक है वो 10th क्लास में, जिसका मूल काल्पनिक है उसे किस में पढ़ेंगे 11th क्लास में। जो साइंस लेगा मैथ से लेगा उसी को मिलेगा, अन्य पढ़ना नहीं है दूसरी चीज, ठीक है ना।
तो आर्ट्स वाला थोड़ी मैथ पढ़ेगा भाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये चीज फिर से स्टडी करने वाले हैं, कहां पर? 11th में। जो मैथ लेगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन आज अभी हम लोग 10th क्लास में मूल अस्तित्व बताना है, काल्पनिक हो रहा है क्या वास्तविक। बताओ, पहले ये बताओ कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है? नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि डी लेस देन क्या मिला? 0, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः मूल काल्पनिक है। कैसा? काल्पनिक है। काल्पनिक है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। अब मूलों का अस्तित्व होगा तो कैसा होगा? वास्तविक। ये बात समझ में आ गया? बस यही, अगर मान लो कि ये है ही नहीं मूलों का अस्तित्व, हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, यही आंसर, आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन। अमुदा मिल गया क्या जी? चलो ये क्वेश्चन है, इसमें फिगर छूट गया है। फिगर कुछ इस टाइप से दिया है, देखिए बुक, तो बुक में दिया होगा फिगर, उदाहरण दिखाओ, बुक दिखाओ, इसमें बुक फिगर कुछ इस टाइप से दिया होगा, ऐसा ही ना दिया है? इधर भी पेंटिंग है, इधर भी पेंटिंग, थोड़ा हम ऐड कर लेते हैं, नहीं है तो। कितना नंबर उदाहरण था? 17 उदाहरण था ना? आ गया जी, इसमें नहीं है क्या? 17, अच्छा फिगर ही गायब हो गया इसमें, नहीं आ गया, आ गया। फिगर बेचारे को इधर को ले जा, तो ये बना दिए तो फिर चलो यहाँ फिगर दिखा। चलो देखो क्या बोला है, कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले, इसका व्यास कितना है? 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा यानी परिधि, परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गढ़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बंधे फाटकों ए और बी, इसमें दो फाटक है ए और बी, ठीक है। मतलब व्यास के दोनों छोर पर अंत बिंदु पर क्या है? फाटक है, फाटक ए है, फाटक बी है। वृत्ताकार पार्क है जिसमें दो रास्ता है, ये फाटक ए और फाटक बी, ठीक है। अब आगे क्या बोला, यहां तक खत्म। की दूरी का अंतर 7 है, कितना है? 7 है। इन दोनों के फाटकों के बीच का अंतर कितना है? 7 है, ठीक है। ए और बी के, ए और बी, ए और बी के फाटकों का खंभे की दूरी का अंतर कितना है? 7 है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? अच्छा, ये बोल रहा है कि खंभा गाड़ना है, पी खंभा है जो यहां से और यहां से, इनके बीच का दूरी कितना है? 7 है। तो एक चीज इसमें फंडा लग रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज हम बताए भी है 9th में होगा, कि वृत्त पर, वृत्त के व्यास से, अगर वृत्त ये है तो इसके व्यास को 1 बना दिया जाए भुजा, और यहां से कोई भी कहीं पर त्रिभुज खींच लो, कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण। इधर भी बना सकते हो, कोई भी त्रिभुज बनाएगा अगर व्यास है तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ये थ्योरी अपनाना हम बताएंगे। एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, मेंसुरेशन, तो वृत्त अभी छोड़े हैं, तो वृत्त जब पढ़ाएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में भी अगर व्यास होगा और एक भुजा ये होगा तो हम बोलेंगे कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण। कौन सा, समकोण। तो यहाँ पर देखो तो मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि माना कि AP बराबर x मान लिए, AP बराबर x, ठीक है। AP बराबर x तो कोई बताएगा BP बराबर क्या होगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7। अरे दोनों का अंतर बोला है, दोनों का अंतर कितना है, 7। बोल रहा है कैसा संभव है या नहीं है। अगर मूल्य निकल जाएगा तो बोलेंगे संभव है, अगर नहीं निकलेगा तो बोलेंगे संभव नहीं है। ठीक है, वो तो देख रहे हैं संभव है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू x है और ये वैल्यू x माइनस कितना है, 7 है। अब बताओ कि यहाँ पर एक चीज और दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है, 13। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए बोल सकते हैं AB का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, यानी AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब देखो AB का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर, और AP का वैल्यू x का स्क्वायर, BP का वैल्यू x माइनस 7 का स्क्वायर। अगर मूल ज्ञात होगा, फिर से बता रहा, मूल ज्ञात हो जाएगा, मूल का अस्तित्व है, तो इसका मतलब ये करना संभव है। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे संभव नहीं है। देखो तो मूल 169 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस 49, इसको इधर लेकर जाओ तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 14x, और ये इधर गया 49 घट जाएगा तो 120 हो जाएगा क्या, बराबर 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में, नहीं माइनस होगा ना जी, माइनस इधर ले गए ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस 7x और माइनस कितना 60 बराबर 0। तब ये कितना हो जाएगा, चलो इसको साइड कर लेते हैं। 14 कहाँ से आ गया, देखो कितना महान है, उसको ये भी नहीं पता है 14 कहाँ से आया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस वाला बताना था, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, तो 7 दूनी का 14। 8 क्लास 7 क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 2 इधर से खत्म हो जाएगा क्या, तो क्या बचेगा बताओ तो, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में, नहीं माइनस में 7x और माइनस 60 बराबर 0। एगो दूगो बकलोल ये भी पूछे भैया 2 कहाँ गए, अरे ये 2 इधर जाएगा तो 0/2 होगा, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब खंड करो या सबसे बढ़िया डी निकालो तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर -7, सी बराबर -60, कितना हो जाएगा -60। तो डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि गुणनखंड मान लो निकल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन विवेचक बता देता है कि संभव है या नहीं है। तो देखते हैं, तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर कितना है -7 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे -60, सही है, 7 49 हो जाएगा, अब प्लस 100 कितना होगा 6 चौका 24 हो जाएगा 240। अब जोड़ दो तो 2 8 9 289 होगा। ग्रेटर देन 0 आ गया तो बिल्कुल ऐसा संभव है। अब आगे क्या बोला है, यदि संभव है तो उनके दूरी भी ज्ञात कीजिए, जो खंभा गड़ा है वहां से दूरी, फाटक की दूरी भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो। अब आगे देखना हम क्या कर रहे हैं, ये तो जान गए कि हाँ बोलेंगे डी ग्रेटर देन क्या है 0,
इसलिए यह संभव है। नहीं है, संभव है, संभव है। अगर संभव है तो आपको ज्ञात करना है दूरिया। तो चलो ज्ञात करते हैं। मूल बराबर क्या होता है? मूल यानी x बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा में 2a, यही ना फॉर्मूला होता है। अब आगे देखो तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलो अगले पेज कर लेते हैं। क्या है? अरे क्या है x बराबर क्या लिखे हैं? x बराबर आप लोग का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा में 2a। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -7। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कहाँ है? b का वैल्यू -7। ठीक है, और प्लस माइनस रूट अंडर 289 या 2 a का वैल्यू 1। तो x बराबर कितना होगा? -7 प्लस माइनस है। अच्छा हाँ, यहाँ पर डबल माइनस है ना, तो ये कितना हो जाएगा? +7 और प्लस माइनस 289 किसका वर्गमूल है? 17 बटा में 2। तो x बराबर एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 7 + 17 बटा में 2, और दूसरा होगा 7 - 17 बटा में 2। सही है, तो x बराबर आ जाएगा 7 7 24 बटे में 2। और अलग अलग लिख देते हैं इसको, अलग अलग लिख देते हैं। या x बराबर आ जाएगा आपका 7 - 17 बटा में 2। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 24 बटे में 2 यानी कितना? 12। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा? -10 बटा में 2 कितना हो जाएगा? -5, जो कि क्या होगा? अम मान। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि भुजा कभी निगेटिव नहीं होगा। एक मान्य है, तो एक मान्य है तो हम लोग लिख सकते हैं अतः P का दूरी A से P का दूरी क्या माने हैं? P का दूरी आपका AP है, AP को हम लोग क्या माने हैं? X। क्या माने हैं? X बराबर कितना आ जाएगा? 12। और B से P का दूरी, इसको क्या माने हैं? BP। अब BP को क्या लेंगे? x - 7 यानी 12 - 7 कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कोई समस्या? बहुत सिंपल था। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया है। 18 नंबर कह रहा है कि समीकरण ये इतना है का विवेचक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर मूलों का प्राकृत ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। फिर भी ये उदाहरण है तो उदाहरण टोटल हम बनाएंगे। एक्सरसाइज तुम लोग को होमवर्क करेंगे, नहीं बनेगा कल ये खत्म हो जाएगा। कल उम्मीद है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो समीकरण कितना दिया है? समीकरण क्या दिया है? 3x² - 2x प्लस में 1/3। सही है, बराबर 0। इस पर भी बन जाएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? एक काम करो, बाटा बाके जोड़ कर लो, 3 हो जाएगा। तितरी का 9x² - 6x प्लस 1 बराबर। सही है, तो 9x² - 6x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 0। अब निकालो, आसान है। a बराबर कितना है? 9, b बराबर 6 - 6, c बराबर 1। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4a। ठीक, सही है। b का वैल्यू बताओ? -6 का स्क्वायर। सही है भाई, -4। a का वैल्यू 9, c का वैल्यू 1। अच्छा, a का 36 -36 बराबर 0। 0 आ गया, इसका मतलब अस्तित्व है, मूल्य समान भी है, और इसका वास्तविक है मान। तो मान है तो आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखो, लिखेंगे क्या? चूंकि d बराबर कितना आ गया? 0, इसलिए लिखेंगे, इसलिए इनके इनके या लिख दो समीकरण के, इस समीकरण के, इस समीकरण के मूलों का
मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व एवं मूल क्या है, समान है, मूल समान एवं वास्तविक है। और जब ये वास्तविक है तो आपको फाइंड भी करना था, फाइंड कर लेते हैं। मूल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर क्या होता है भाई, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा में 2a, तो माइनस बी का वैल्यू -6 और प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटा में 2 गुणे 9, सही है, 2 गुणे 9। अब देखो तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0, ये तो खत्म ही हो जाएगा, बटा में 9 दूनी का 18। एक ही मूल ज्ञात होगा, 0 जोड़ो या घटाओ, 6 बटे में 18, 1 बटे में 3, क्योंकि मूल एक ही ज्ञात होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मूल क्या है, समान है, ज्ञात हो गया। क्या हम लोग इस टाइप का हम पहले ही पढ़ा दिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही बता दिए थे। इसमें नया आज क्या बताएं, सिर्फ मूल अस्तित्व है या नहीं ये चीज बता दिए थे, सिर्फ नया बताए हैं वास्तविक और काल्पनिक। अगर पॉजिटिव मूल अस्तित्व में है तो वास्तविक वैल्यू है, और नहीं तो क्या होगा, काल्पनिक वैल्यू। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं, आगे उदाहरण क्या दिया है। अरे उदाहरण खत्म है ना। अब है एक्सरसाइज का, ये चीज हम बनाने वाले नहीं है, सेम क्वेश्चन है जो उदाहरण बनाए हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बताओ बन जाएगा तीन ही क्वेश्चन है, और ये रूट से मत डरना, ऐसा हम लोग पहले भी बना चुके हैं रूट में, ए बी सी निकाल लेना, आसानी से बन जाएगा ना। अब आगे वाला ये होमवर्क है, बना कर लाना। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एक बिहार बोर्ड में, इसको कर लेना बेबी आई। अब कौन क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग प्रोसेस समझो, तरीका समझो, उसके बाद इसका भारी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। इसमें से कौन बता दे, दूसरा नहीं बताते, पहला बताते हैं। सुनो दूसरा क्यों नहीं बता रहे हैं, दूसरा इससे थोड़ा सा हार्ड है, तो हम इसलिए नहीं बना रहे, मतलब नहीं बता रहे कि हार्ड है, आसान बताएंगे, थोड़ा सा इस पर मेहनत करना। अगर तुम लोग ये बना लेते हो ऐसा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे, कल यानी जो भी क्लास, कल तो छुट्टी होगा, तो जो भी क्लास है आगे, मतलब हाँ टेस्ट के बारे में हम बताएंगे, पहले देख लो। या इस पे उदाहरण नहीं ना मिला, चलो कोई बात नहीं, पहला बनाते हैं, दूसरा तुम लोग बनाएगा, ठीक है। पहला क्या है 2x, ऐसा नहीं ना कि दूसरा दूसरा ही समझना चाहता है, दूसरा भी हम बना सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, डबल के आएगा, इसमें गुणा कर लेना, क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस में 6, 2 बार के आ गया। चलो इसी को बना देते हैं, ठीक है, अब इसी को बना दे रहे हैं। अब आगे देखो तो ये दूसरा है, अब बराबर 0, तो यहाँ पर a बराबर कितना, अब बोला है, क्या बोला है यहाँ, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो दोनों मूल क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मूल समान, मतलब कह रहा है कि d का मान क्या है, 0 है, d का मान क्या है 0। चलो ज्ञात करते हैं, a बराबर कितना है, अब b बराबर -2 के, c बराबर, और इसमें अगर देखा जाए तो a बराबर 2 है, b बराबर k है, और c बराबर कितना है 3 है। अब यहां से तुम लोग डी निकालेगा तो ये आसानी से एक ही के आ रहा है, इसमें कितना के आ रहा है 2 के, तो ये थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लफड़ा कम है। जैसे मान लो कि इसका निकालना होगा, डी बराबर क्या होगा 0, डी बराबर क्या होगा 0। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। अभी तुम लोग को बताए हैं यहाँ पर, कहां पर बताए थे जी, देखो डी का मान 0 है तो मूल का अस्तित्व है, और मूल क्या है, समान है। अब देखो तो यहाँ पर यही फंडा यहाँ पर लगाना है, कुछ बारी नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, देखो तो अब लिखेंगे डी बराबर, पहले निकाल लो, तो बी स्क्वायर -4ac, तो बी का वैल्यू -2k का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू और c का वैल्यू, कोई दिक्कत, ठीक है।
तो दो दूनी का 4k² माइनस माइनस 6 चौका 24k बराबर नहीं, ये डी बराबर आ गया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि मूल समान है, मूल क्या है, मूल समान है, और इसमें बराबर दिया है तो मूल क्या है, समान है, इसलिए डी बराबर क्या लेंगे, डी बराबर, अतः हम लोग यह इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि ये 4k² माइनस 24 के बराबर कितना आ जाएगा, नहीं समझा तुम लोग। अरे भाई डी बराबर है ना यहाँ पर, तो डी का वैल्यू क्या रखो, 0। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ डी नहीं तो एक लिखवाए हैं, मूल्य समान है तो b² बराबर 4ac लिखवाए हैं, डायरेक्ट इस पर भी बना सकता है, मूल्य समान है तो b² बराबर 4ac वैल्यू पुट कर देना आ जाएगा। तो हम कोई नया थोड़ी काम किए, डी का मान कितना रखे हैं, 0 रख दिए हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बनेगा, दो दो वैल्यू इसके लिए संभव है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको भागा मत देना इधर। अब करना क्या है, तो यहाँ पर देख लो, 4k कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k बचेगा, माइनस क्या बचेगा 6 बराबर 0। तो यहां से दो केस बनेगा, दो केस क्या बनेगा, ये वाला आसान है, ये जल्दी आ जाता है, लेकिन इसमें दो केस है। टाइप समझना, टाइप आसान है, सब आसान है, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं करना। अब 4k बराबर कितना हो जाएगा 0, और दूसरा क्या होगा पुनः 4k नहीं k माइनस 6 बराबर क्या लेंगे, याद है ना खंड हम लेते थे, तो इतना बराबर क्या होगा 0, फिर इतना बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ k बराबर कितना होगा 0/4, तो k बराबर 0, एक रिजल्ट ये दिया, ठीक है। अच्छा कि 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, देख लो, तो 0 लेंगे तो पूरा के पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये मान्य होगा, क्या अमान्य होगा, अमान्य हो जाएगा, समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करके देखो तो पूरा के पूरा वैल्यू 0 कर दिया, क्या बच गया 6 बराबर 0, क्या ये पॉसिबल है, अरे बोलो, नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे अमान्य, क्या बोलेंगे अमान्य, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा केस क्या है, k बराबर क्या हो जाएगा 6, तो k बराबर 6 यही मान है, तो हम लोग लिखेंगे k बराबर कितना आ जाएगा 6। अब सवाल ये है, बहुत सारे तुम लोग स्टूडेंट भी यही गलती करते हैं, कुछ टीचर भी यही गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, यहां से देखना आंसर मेरा सेम आएगा, 4 कितना है 4k² माइनस 24k बराबर 0, लड़का सभी खुश रहता है कि वाह ये सही है, इधर 24k हो जाएगा, बोलो, और एक के से के खत्म, 4k बराबर 24, ये गलत, 6k बराबर बिल्कुल गलत है, ऐसा सही नहीं है। याद पारो, एक हम द्विघाती बहुपद पढ़ रहे थे, तो एक सूत्र आया था y² एक आया था ना, y² माइनस 4y, इसका मूल ज्ञात कीजिए, नहीं आया था क्वेश्चन, तो एस था कि यू था, u² माइनस 4u था, अरे यही क्वेश्चन था बहुपद का, भूल गए हो तुम लोग, एक क्वेश्चन था, बोला था मूल ज्ञात कीजिए, वहां पर भी आ रहा था दो केस, u बराबर 0 और u बराबर एक क्या आ रहा था, u बराबर एक पता नहीं कुछ और आएगा, एक आएगा 0, एक आएगा दूसरा, हाँ 4 आएगा, u बराबर 4 और क्या आएगा 0, अब वहां पर दोनों लागू हुआ था, वहां पर तो शून्य ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन पर दोनों लागू हुआ था, अगर वो सही है तो ये भी क्या है सही है, अगर यहाँ पर ये सही है तो इसको भी बनाना, एक ही शून्य सही है, कितना 4, कितना शून्य के बराबर क्या हो जाएगा 4, जाकर देख लेना है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, हमको आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं बनाना है, बिल्कुल क्या है गलत है, मेथड ये अपनाना, एक मान्य होगा क्या होगा अमान्य। अच्छा मूल का मतलब क्या होता है, शून्य, मूल का मतलब क्या होता है, यानी x या k या p का वह वैल्यू जिस पर यह वैल्यू क्या हो जाए शून्य हो जाए, इस कंडीशन में k बराबर क्या हो जाएगा, दो कंडीशन 0 और क्या होगा 6, जिसमें ये अमान्य होगा। कोई पूछेगा कारण बताइए क्या है, क्यों अमान्य है, क्योंकि k का मान 0 रखने पर पूरा के पूरा समीकरण को गलत कर दे रहा है, इसलिए क्या है अमान्य। ये रख कर देखो मूल क्या आएगा समान, क्या तुम लोग ये बना लेगा, उम्मीद है कि बना लेगा, ये इससे सिंपल है, एक ही चीज लगाना है, डायरेक्ट अगर मौखिक बनाएंगे तो देखो तो b² मतलब
के स्क्वायर बराबर 4ac 4a, सी का मान इतना, तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा 8 अतिरिका 24, तो के बराबर हो जाएगा कितना प्लस माइनस रूट अंडर 24। ये भी करना, मतलब ये भूल मत जाना, प्लस माइनस छोड़ना मत। तो 6 चौका 24, 4 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 आएगा। मौखिक अगर बनाना होगा तब आ रहा है ना, एक पहले ही आंसर देख ले, हाँ भैया होता है। अब बन जाएगा। ये सिंपल है, बहुत आसान है, इसलिए पहले बता रहे थे ताकि तुम लोग बढ़िया से फील हो जाए। ये बना सकते हो घर पर, लेकिन तुम लोग को लग रहा है भैया भारी नहीं खन बनाओ, आसान बनाओ, तर बहुत तेज बनाए। तो चलो हम भारी बना दिया, आसान बना लोगे ना, ये भी बना दे। हाँ कह दो लोग, हाँ भैया बना दो। चलो इधर कल ही बनाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा टाइम भी हो गया है। कितना क्वेश्चन कल खत्म हो जाएगा, बस 5 ही क्वेश्चन है ना। हाँ 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। है क्या, हाँ टेस्ट का बता रहे हो, चलो उतारो, कहाँ से उतारना है।